कैस और उमर सख्ते के आलम में खड़े उसे देख रहे थे। नूर मोहम्मद साहब ने जेब से एक पोटली निकाली, उसमें काले धागे में लिपटी 2 चांदी की अंगूठियां थीं। नूर मोहम्मद साहब ने वो अंगूठियां बिस्मिल्लाह पढ़कर पहन ली। जैसे ही उन्होंने अंगूठियां पहनी तो मनाहिल एकदम उछलकर बेड पर से खड़ी हुई। कहाँ गया वो मनहूस मारा बुड्ढा, भाग गया भाग गया। अब मनाहिल पेट पकड़े जोर से कहकहे लगा रही थी, जबकि कैस और उमर हैरत से मुंह खोले नूर मोहम्मद साहब को देख रहे थे, जो अब भी वहीं खड़े थे। तेरा बुड्ढा तुम लोगों को छोड़कर भाग गया, मेरी शक्ति देखकर भाग गया, अब तुम दोनों का क्या होगा। मनाहिल अब उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। नूर मोहम्मद साहब ने जैसे ही मनाहिल को बाजू से पकड़ना चाहा, उनका हाथ उसके बाजू से आर पार हो गया। वो शशदर रह गए। वो एकदम सकते में आ गई। ये शैतान इस कदर घिनौना होगा उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने फौरन अंगूठियां उतारी। मनाहिल उन्हें फिर से सामने देखकर हंसने लगी। नूर मोहम्मद साहब ने कैस और उमर की तरफ देखा और धीरे से बोले, उमर, कैस, बिना पलटे धीरे से कमरे से बाहर निकलो, जल्दी। नूर मोहम्मद साहब ने कहा और ख़ुद भी बिना पलटे उल्टे कदमों से बाहर निकलकर कमरे से दरवाज़ा बंद कर दिया और तस्बीह से बांध दिया। नूर मोहम्मद साहब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो परेशान दिखाई दे रहे थे। दूसरी बेटी कहाँ है? उन्होंने कैस को देखते हुए परेशानी से कहा। वो साथ वाले घर में है, कैस ने जवाब दिया। फ़ौरन ले चलो वहाँ मुझे, नूर मोहम्मद साहब ने कहा। जिया फूफो हॉस्पिटल में एडमिट थी। बेटी का दुख बुलाया नहीं भूलता था। हसान साहब और ज़िया भी अस्पताल में थे, जबकि नूर बानो बेगम और हनावे घर में ही थी। जिससे जिससे शफक की मौत का पता चलता, वो ताज़ियत के लिए उनके घर आ रहा था। हनावे कब से दांत पिसे मेहमानों को देख रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सबको उठा के बाहर फेंक दे। मौत की वजह तभी ही बताई गई। किसी को चेहरा दिखाए बिना ही शफक को कल रात ही दफना दिया गया था। सब लोग अफसोस करते आ रहे थे और चले जाते। थोड़ी ही देर में कोई और आ जाता। उनकी गली के सामने एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहू के साथ छोटे से 2 मंजिला मकान में रहती थी। बूढ़ी और फारिग होने के सबब वो पूरे मोहल्ले में तस्बीह उठाई घूमती रहती थी, कभी किसी के घर कभी किसी के। बड़े बच्चे जवान सब उन्हें चांदनी बुआ कहकर पुकारते थे। वो भी शफक का सुनकर उसके घर वालों से ताज़ियत की खातिर अपनी लाठी टेकती धीरे धीरे नूर बानो के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में 3-4 खवातीन, नूर बानो बेगम और कोने में घुटनों पर सर टिकाए हनावे सोफे पर विराजमान थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उनकी नज़रें हनावे से टकराईं। हनावे भी चेहरा सीधा किए चांदनी बुआ को देख रही थी। चांदनी बुआ के बढ़ते कदम और चलती तस्बीह वहीं रुक गई। वो बस हैरत से हनावे को तक रही थी। चांदनी बुआ बैठ जाए, एक खातून ने उठते ही उन्हें जगह दी। चांदनी बुआ ने एक नज़र हनावे को देखा और थूक निकलते हुए कही, मैं तो जा रही यहाँ से, तुम लोगों के हक में भी यही बेहतर है, इस जगह को छोड़कर अपने घरों को निकलो। चांदनी बुआ ने कहा और वापसी के लिए मुड़ी, जबकि सब खवातीन हैरत से उन्हें जाता देख रही थी। चांदनी बुआ पता नहीं क्यों चली गई, एक खातून बोली। हनावे की मुस्कुराहट गहरी हो चुकी थी। वो खवातीन भी अब धीरे धीरे जाने लगी। घर में सिर्फ हनावे और नूर बानो बेगम थी। हनावे ने आगे बढ़कर मेन दरवाजे को बंद कर दिया। अब वो धीरे से हंस रही थी। उसका रुख नूर बानो बेगम के कमरे की तरफ था। काले घूर अंधेरे वाली, मौत से काली। लकड़ियों के गट्ठे को आग लगाए, इर्द गिर्द लाल रंग के पत्थरों की बाड़ बनाए वो इस दायरे में बैठी थी। उसके जंगली सियाह हाथ जर्द रंग के ज़रात की थाली पर थे। वो थोड़ा सा जर्द मादा उठाती और आग में डाल देती, जिससे आग और भड़क उठती। फिर वो लाठी टेके खड़ी हुई और दायरे से निकल गई। अब उसने लाठी से सितारा नुमा एक निशान बनाया और सितारे के हर कोने में एक दिया रख दिया। करी चेहरे वाली वो मनहूस मारी बुढ़िया अब अपनी आंखों को बंद किए बेतुके अंदाज से झूम रही थी। कुछ पल वो इसी तरह झूमती रही, फिर यकदम उसने आंखें खोल दी और गुस्से से बुड़बुड़ाने लगी। वो बुढ़ा मनहूस मालूम कर लेगा, वो मनहूस मारा बुढ़ा जान जाएगा। खबीस रूहों मेरी मदद को आओ, शैतान रूहों मदद करो मदद करो। देखो शैतान की पुजारन मिट जाएगी। अब वो जर्द रंग की मट्टी आग के अलाव में डालती जाती। थोड़ी देर में 2 नौजवान लड़कियां, जिन्होंने अपने सरों और चेहरों को मुकम्मल चादर से ढांप रखा था, वो बुढ़िया के कब से नमदार हुई। बुढ़िया उन्हें देखकर हंसी। वो इन लड़कियों को एक झोंपड़ी में ले गई और अंदर एक चारपाई पर पड़े 2 वजूद की तरफ इशारा किया, ले जाओ इन्हें और आखिरी कील ठोक कर काम मुकम्मल कर दो। दोनों लड़कियों ने इस बात में सर हिलाया और उन वजूदों को उठाए झोंपड़ी से निकल गई। उनका रुख काली के मंदिर के पिछले तरफ आबाद गांव की तरफ था। वो मकार बुढ़िया खिलखिलाकर हंसी। देखती हूँ अब तू क्या करता है बुड्ढे। अब वो बुढ़िया अपना शैतानी सामान समेटकर वहां से सब कुछ साफ कर रही थी। अब उसने एक तस्बीह नुमा माला पकड़ी और एक नेक बुढ़िया का रूप धारे लाठी टेकती गाँव की सिमत चल दी। काले घोर अंधेरे वाली, मौत से काली, तूने आखिर खिड़की खोली, आंखें खोल के देख यसुली। छन छन घुंघरू बांधे कोई पूरे घर में घूम रहा था। नूर बानो बेगम थके थके अंदाज से बिस्तर पर ढह गई। मैं जिया की खैरियत मालूम करती हूँ। उन्होंने फ़ोन निकाला और ज़िया साहिब को कॉल मिलाने लगी। आवाज़ फिर आई। अब तो बाकायदा गाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। काले घोर अंधेरे वाली, मौत से काली। वो एकदम चौंकी। कौन है? कौन गाना गा रहा है? क्या उसे मालूम है कि अभी कल ही जनाजा उठा इस घर से? नूर बानो बेगम चिल्लाई। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर देखती। नूर बानो बेगम का कमरा लंबी राहदारी से गुजरकर फिर आता था। ऐसा मालूम होता था वो जो कोई भी है अब राहदारी से गुजरकर उनके कमरे की तरफ बढ़ रहा है। नूर बानो बेगम भी दरवाजे की सिमत देखने लगी। आवाज़ करीब आती जा रही थी और फिर किसी ने धक से दरवाज़ा खोल दिया। दुल्हन के लिबास में, खुले बालों के साथ, जेवरात से लदी उनकी इकलौती बेटी हनावे ज़िया उनके सामने खड़ी थी। हनावे मेरी बच्ची, वो चीखी। हनावे वो सख्ते के आलम में उठी। हनावे अपने लंबे नाखनों को देखते हुए मुस्कुराती हुई नूर बानो बेगम की तरफ बढ़ी। इसी वक्त डोरबेल बजी। हनावे और नूर बानो बेगम ने चौंक कर दरवाजे की सिमत देखा। आ गया वो बुड्ढा इधर भी, हनावे ने कहका लगाया। हनावे मेरी जान, क्या हो गया? कैसे बात कर रही हो मेरी बेटी? तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? नूर बानो बेगम ने रोते हुए कहा।
چپ کر ہناوے نے چیختے ہوئے کہا اور نور بانو بیگم کو بازو سے پکڑ کر نیچے فرش پر دھکا دے دیا۔ دوسری بیٹی کہاں ہے؟ انہوں نے کیس کو دیکھتے پریشانی سے کہا۔ وہ ساتھ والے گھر میں ہے، کیس نے جواب دیا۔ فوراً لے چلو مجھے وہاں۔ نور محمد صاحب نے کہا۔ وہ تینوں ہناوے کے گھر کی طرف بڑھے۔ کیس نے آگے بڑھ کر بیل بجائی لیکن کوئی رسپانس نہیں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ لاٹھی ٹیکتی چاندنی بوا نے کیس کو ہانک لگائی۔ کیس بیٹے، وہ شیطان اپنی کارستانیوں میں مصروف ہے، بیل بجانے سے دروازہ نہیں کھلے گا، چاندنی بوا نے کہا اور لاٹھی ٹیکتے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ یا میرے اللہ! اب کیس اور عمر دونوں لوہے کے گیٹ کو توڑنے کی کوشش میں تھے جو کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر کوشش کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا۔ دیوار بھی کافی اونچی تھی جسے پھلانگنے کے لیے انہیں لمبی سیڑھی کی ضرورت تھی۔ محترم، میں چھت سے دیوار پھلانگ کر ان کے گھر جاتا ہوں اور اندر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، کیس نے کہا اور آگے بڑھا۔ کیس بیٹے رکو، یہ انگوٹھیاں پہن لو۔ ویسے تو تم نے حفاظت کا دھاگا باندھ رکھا ہے لیکن ان انگوٹھیوں کے سبب وہ تمہیں دروازہ کھولنے سے روک نہیں سکے گی۔ جلدی جاؤ، شاباش، اللہ کامیاب کرے۔ جی حضرت، کیس نے کہا اور تیزی سے انگوٹھیاں پہنے اپنے گھر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ تیزی سے ہناوے کے گھر کی چھت پر اترا اور سیڑھیاں اترتا نیچے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچا، نور بانو بیگم کے کمرے سے ان کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بھاگا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہناوے دلہن کے روپ میں اپنی ایک انگلی نور بانو کی آنکھ میں گاڑ رہی تھی اور نور بانو بیگم صدمے سے کر رہی تھی اور ان کی داہنی آنکھ سے خون بہہ رہا تھا۔ کیس معوذتین کی تلاوت کرتے آگے بڑھا۔ دلہن کے لباس میں موجود ہناوے چیخ مارتی ہوئی راہداری کی طرف بھاگ گئی۔ کیس نے نور بانو بیگم کو فرش سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور ایک انگوٹھی اتار کر ان کے ہاتھ میں پہنا دی۔ پھر وہ تیزی سے باہر نکلا اور گھر کا مین دروازہ کھول دیا۔ نور محمد صاحب اور عمر تیزی سے اندر بڑھے۔ کیس نے عمر کو ایمبولینس بلانے کو کہا اور نور محمد صاحب کو ساری صورتحال بتانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس پہنچ گئی تھی۔ عمر نور بانو بیگم کو لیے ہسپتال چلا گیا۔ چلو کیس بیٹے، سارے گھر میں ہناوے کو تلاش کرو، اس کے بعد ہی ہم اگلا قدم اٹھائیں گے، اور یاد رکھنا کوئی جگہ مت چھوڑنا، ہر جگہ تلاش کرنا، نور محمد صاحب نے کہا اور خود بھی ہناوے کو ڈھونڈنے لگے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی ہناوے نہ ملی۔ محترم، وہ سارے گھر میں کہیں بھی نہیں، کیس نے ہانپتے کانپتے کہا۔ تو میرا شک اب یقین میں بدل چکا ہے، نور محمد صاحب نے کہا۔ تم ہناوے اور مناہل کو کبھی گھر لائے ہی نہیں تھے، وہ ابھی بھی اس مندر میں ہیں، کالی کے منحوس مندر میں۔ حوصلہ جینے کا ہوتا ہے پر اتنا بھی نہیں، مجھ کو پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔